लॉर्ड, आप सबको जय मसीह की खुदावन का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें ये सुंदर समय दिया फाइटिंग प्रेयर के लिए। उस बड़ी दया अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। हम पवित्र वचन में जाने से पहले अपने पवित्र पिता का जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। तो हम आज का वचन पढ़ेंगे यूहन्ना 4 का 46 और 47। और आज का जो टॉपिक होगा राजा के कर्मचारी के पुत्र को चंगा करना है। तब वह फिर गलील के काना में आया जहाँ उसने पानी को दाखरस बनाया था। वहाँ राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। यह सुनकर कि यीशु यहूदियों से गलील में आ रहा है, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। हालेलुया। अब यहाँ देख रहे हो 48 में देखेंगे कि यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम न देखोगे तब तक कभी विश्वास न करोगे। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने 50 में यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित रहे। उसे मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रीति की और चला गया। हालेलुया। यहाँ देख रहे हो तो कर्मचारी ने क्या करा, उस पर विश्वास करा। और 51 में देखेंगे कि वह मार्ग में ही था तो उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे, तेरा लड़का जीवित रहे। और उसने पूछा कि किस घड़ी में अच्छा होने लगा। उन्होंने उससे कहा, कल 7वें घंटे में उसका बुखार उतर गया। तभी पिता जान गया कि ये उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा कि तेरा पुत्र जीवित रहे। और उसने उसके सारे घराने ने विश्वास किया। और ये यीशु मसीह का जो काना नगर में जो चमत्कार था, जो दूसरा आश्चर्य कर्म था जो यीशु ने यहूदियों से गलील में आकर दिखाया था। हालेलुया। तो आजकल लोग पता है क्या है, विश्वास कब करते हैं, जब अद्भुत चमत्कारों के बारे में सुनते हैं। और वे यीशु मसीह को पता थी कि मतलब ये सच्चा विश्वास नहीं करते। यीशु को मालूम था कि वे कर्मचारी सच्चा विश्वास नहीं करता था। वे यीशु के पास केवल उसके द्वारा किए गए आश्चर्य कर्मों के बारे में ही सुनकर आया था। यीशु ने उसे और आसपास के खड़े लोगों को बताया कि तुम सिर्फ किसी अद्भुत काम को देखकर विश्वास करते हो, ये सच्चा विश्वास नहीं है। यूहन्ना 2:18 में। और अद्भुत कामों पर विश्वास अक्सर सच्चे विश्वास की ओर पहला कदम होता है। यीशु ने उन लोगों को अस्वीकार नहीं किया जिन्होंने उसके अद्भुत कामों में विश्वास किया था। उसके अद्भुत काम इस बात के चिन्ह थे कि वे सचमुच मसीह था। हालेलुया। यूहन्ना 14:11 में। तब यीशु ने उस कर्मचारी के पुत्र को उसी समय वह चंगा कर दिया था। यह चंगाई उसे तुरंत चंगाई क्यों मिली? क्योंकि उसने अद्भुत कामों को देखकर यीशु मसीह पर विश्वास करा था। और लेकिन यीशु मसीह को पता थी अगर मैं इसको अस्वीकार कर दूंगा तो बंदा विश्वास में कैसे आएगा। जब जो चमत्कारों पर विश्वास कर लिया, यीशु मसीह ने क्या करा, उसे अस्वीकार ना करने की जगह उसे स्वीकार करा। और उसके पुत्र के बारे में प्रभु ने प्रार्थना करी हुई कि जब मन से प्रार्थना की जाती है ना तो लोग चंगे हो जाते हैं। और यीशु मसीह ने प्रार्थना करी और उसी वक्त उससे कह दिया कि जा, तेरा पुत्र जीवित रहे। और क्या हुआ, वो उसका पुत्र जीवित हो गया। बालक वे वहाँ से कितनी दूर था आप बता सकते हो। इस वचन में लिखा हुआ है मत्ती 8:13 में कि घर की ओर चल पड़ा। उसने किसी अद्भुत चिन्ह और ये अद्भुत कामों को देखे बिना ही विश्वास कर लिया था। 48 में यीशु की डांट को स्वीकार नहीं किया था। अपने घर जाते हुए मार्ग में उसे कर्मचारी ने सुन लिया था कि उसका पुत्र ठीक है और उसी घड़ी में चंगा हो गया था। जिस क्षण यीशु ने उससे कहा था कि तेरा पुत्र जीवित रहेगा और जीवित रहे। तो सचमुच जब हम मसीह में विश्वास करते हैं, ध्यान देख रहे हो, इसने कर्मचारी ने जो विश्वास करा था राजा के ने, क्या हुआ कि इसका पूरा घराना विश्वास करने लगा। जब हमारे घर में जब परमेश्वर किसी को चंगाई देता है तो पता है क्या है, उनके घर में बड़ी ब्लेसिंग आती है, बड़ी आशीष आती है। उसे बीमार के द्वारा जिसे आशीष मिलती है। तो आज बहुत सारे लोग जो हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, तो उनके घर में क्या है, परमेश्वर की ब्लेसिंग है। यीशु मसीह के अद्भुत चमत्कारों पर वो विश्वास करते हैं और उनके विश्वास के द्वारा उनके घरों में बड़े बड़े चमत्कार हो जाते हैं। लोग कितना भी विरोध करते रहे लेकिन परमेश्वर के चमत्कारों को कोई रोक नहीं सकता। जिस काम के लिए यीशु मसीह को भेजा गया उस काम को यीशु मसीह ने पूरा कर दिया, मरते दम तक पूरा कर दिया। और वो तीसरे दिन मुर्दों में से भी जी उठ के उन्हें बड़े आश्चर्य कर्म किए। और जब आश्चर्य कर्मों को लोग देख रहे थे तो विश्वास हो रहा था, उनका विश्वास बढ़ रहा था। जो सचमुच उस पर विश्वास करते थे और जो उसके अद्भुत कामों को देखकर विश्वास करते थे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप भी अगर विश्वास नहीं कर रहे तो आप अद्भुत कामों को भी देख कर विश्वास करोगे। हमारा खुदावन ऐसा है कि वो विश्वास के ही द्वारा पता है क्या है कि हमें चंगाई और छुटकारा दे सकता है। हमारी कितनी भी बड़ी परेशानी समस्या क्यों ना हो, परमेश्वर छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। वो हमें बीमारी से छुटकारा, हमें कर्जे से छुटकारा, हमारी हर समस्या से छुटकारा देने वाला सिर्फ हमारा एक ही सहायक है, वो हमारा यीशु मसीह। उसने कहा कि तुम्हें सत्य को जानोगे, सत्य
तुम्हें आज़ाद करेगा। अगर तुम्हें आज़ादी पानी है तो तुम्हें यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ेगा। चाहे तो उसके अद्भुत कामों के द्वारा विश्वास करो, चाहे उस पर ऐसे ही विश्वास करो कि यीशु मेरे लिए आया। और यीशु मसीह का आना ही, एक जन्म लेना ही नहीं, एक उसकी सूली की मौत भी एक बहुत बड़ी आशीष बनी लोगों के लिए। क्योंकि क्या करे, जन्म लेने के बाद 33 साल उसने सेवा करी और सेवा के बाद उसने क्या करा, वो सब कुछ पूरा कर दिया जो परमेश्वर ने उसे करने के लिए भेजा। और कही है पिता इन्हें क्षमा कर, जो नहीं जानते। तो आज वो क्षमा के लिए परमेश्वर के इस वचन को हमें पकड़ के चलना है, हमें एक दूसरे को क्षमा करना है और एक दूसरे से प्यार प्रेम करना है। जो परमेश्वर ने हमें प्रेम का संदेश दिया है, उस संदेश को हमें सारे जहां में फैलाना है, सारी दुनिया में फैलाना है। क्योंकि जब प्रेम फैलता है ना तो बुराई भी पीछा लेती है। हमें क्या करना है, उस बुराई से डरना नहीं है, उस बुराई का डट के सामना करना है। और क्या करना है, यीशु मसीह के शुभ समाचार को आगे से आगे तक पहुंचाना है। तो मेरे सभी मसीह भाई बहनों से यही विनती है कि वो परमेश्वर के संदेश को सुनाने के लिए कभी भी पीछे ना हटें और आगे बढ़ें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी सहायता, हमारी मदद कर। तेरी मदद के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप और मैं परमेश्वर की मदद के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। अगर ये छोटा सा भी संदेश अगर किसी के जीवन में जिंदगी किसी की बचा लिया है तो आपके और मेरे लिए भी बड़ी ब्लेसिंग है। इसकी उसे तो ब्लेसिंग मिलेगी और लोगों को भी उसके द्वारा ब्लेसिंग मिलेगी, उसके परिवार वालों को ब्लेसिंग मिलेगी। तो मैं उसके लिए भी बड़ा धन्यवाद करती हूँ अपने परमेश्वर का, किस तरह से चंगाई मिली कि विश्वास अद्भुत काम को देखकर करा कर्मचारी ने, और कितनी बड़ी आशीष होगी कि उसने पूरे घराने ने विश्वास किया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं मेरी सेनाओं की जब परमेश्वर, आपकी स्तुति, आपकी तारीफ हो, आपकी प्रशंसा हो। आपने जी सुंदर समय दिया पिता कि हम सब मिलकर तेरी स्तुति, तेरी आराधना करें। क्योंकि आपने वादा करा है 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे हुए मैं उनके बीच हूँगा। तो आपने हमसे वचन के द्वारा बातचीत करी, इस बड़ी दया के लिए भी धन्यवाद करती। मेरे खुदावन मैं आपसे विनती करती हूँ, जितने लोग आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, जितने लोग आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावन, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुने। जो आपके अद्भुत चमत्कारों को देखकर प्रार्थना कर रहे हैं पिता, आप उनकी भी प्रार्थनाओं को सुने पिता। जितने दासी आपको प्रार्थना कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, आप उनकी भी प्रार्थनाओं को उत्तर दें प्यारे जो वो परमेश्वर, जो कि किसी की भी प्रार्थना करना व्यर्थ नहीं, लोगों के लिए एक आशीष बने प्यारे जो वो परमेश्वर। जितने लोगों के काम रुके हुए हैं पिता, जिनके बिजनेस ठप है प्यारे जो वो परमेश्वर, उन्हें बड़ी आशीष देना कि इन सबके लिए मेरी क्रिसमस का महीना एक आशीष भरा बन जाए पिता। जितने लोग कर्जे में हैं वो कर्जे से मुक्ति पाए पिता, जितने लोग बीमार हैं वो चंगे हो जाएं सुनासरी के नाम से पिता। मैं आपसे विनती करती हूँ, जितने लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइबर कर रहे हैं पिता, उन्हें भी बड़ी आशीष देना कि उनके लिए भी ये साल आशीष और भरा साल हो पिता, और पूरे देश के लिए आशीष भरा साल हो। हर विश्वासी के लिए मैं प्रार्थना करती पिता। जितने लोग अपने देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं पिता, हम अपने देश को भी आपके हाथ में दे दे पिता। हमारे देश के लिए भी आने वाला साल खुशियों भरा साल हो, आशीषों से भरा साल हो। देश विदेश के हर एक विश्वासी को भी आपके हाथ में देती खुदावन को, सबके लिए आने वाला साल खुशियों भरा साल हो, आशीषों से भरा साल हो पिता। जितने लोग आपसे प्रार्थना करते पिता, आपने सबकी प्रार्थना का हाँ में जवाब दिया, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावन। और मैं आपसे क्या मांगू मेरे प्रभु परमेश्वर पिता, आपने हमारी सबकी प्रार्थना का हाँ में जवाब दिया मेरे यीशु नासरी। जो भी हम प्रार्थना में मांगते हैं उनके पवित्र और सामर्थी नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बताइए से आशीष दे।